नमस्ते दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा शेयर और सब्सक्राइब की विनती के साथ चर्चा शुरू करते हैं। आज राजनीतिक विषय नहीं बल्कि सामाजिक विषय पे एक चर्चा करते हैं। अभी आपने सोशल मीडिया पे एक खबर सुनी होगी, उत्तर प्रदेश के शायद सीतापुर जिले की बात है, जिसमें एक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बेल्ट से बेसिक शिक्षा अधिकारी को मारा, 10-12 बार बेल्ट से मारा। और उसके बाद बड़ा बवाल हुआ और पहले ये लगा कि उस प्रधानाचार्य टीचर ने बड़ा गलत किया है, लेकिन फिर पता लगा कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए, ये शायद पीसीएस रैंक के अधिकारी होते हैं। इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो वो शायद वहां पे किसी लड़की के अपॉइंटमेंट को लेके था, कोई एक देखने में थोड़ी सी अच्छी कोई लेडी टीचर होगी जो स्कूल नहीं आती थी, और ये बेसिक शिक्षा अधिकारी से जो भी सेटिंग करके वो वहां जाती नहीं थी, और ये उस पर प्रिंसिपल पर कहा करते थे कि भाई इसकी तुम हाजिरी बना के दे दिया करो, इसकी तनख्वाह जाएगी। उस पर उसने प्रतिरोध किया, उसने कहा ऐसा हम नहीं करेंगे। एक दो बार किया भी तो उसको बड़ा परेशान किया, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बीएसए है, बहुत परेशान किया उस प्रिंसिपल को। वो इतना तंग आ गया कि उसने लास्ट में बेल्ट उतार के उनको 10-12 बेल्ट जड़ दी। हम सबको ये देखना चाहिए कि एक बीएसए, एक प्रिंसिपल जो उम्र में उससे कहीं बड़ा है, उसको इतना प्रताड़ित कर देगा साथियों कि वो बेल्ट मारने पे मजबूर हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग उसको इस तरीके से लेते हैं कि उसने बेल्ट से मार दिया। देखो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि शिक्षा में क्या मैलेज है, शिक्षा में क्या कमियां हैं। मैं बता रहा हूं कि जो ये राज्यों की शिक्षा, जो केंद्र में एक शिक्षा का लेवल होता है, जैसे आपके सेंट्रल स्कूल होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम है। अभी मेरे एक रिश्तेदार ने, जो कि नवोदय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य हैं और बहुत सीनियर टीचर हैं, उन्होंने बताया कि नवोदय विद्यालय का मैनेजमेंट ऐसा है जैसा कि आप समझ लें सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। इतना बढ़िया सिस्टम है, ऑलमोस्ट करप्शन फ्री, ऐसा सिस्टम है वहां पर। और बिल्कुल बोर्डिंग लॉजिंग के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो बच्चे बहुत ही बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं, सब उन्होंने बताया उन्होंने। लेकिन जो राज्यों की शिक्षा का ढांचा है, जिसमें ये बीएसए टाइप के लोग होते हैं, मैं बताऊं, मैं बहुत सारे छोटे प्राइमरी स्कूल में जाकर के बच्चों को कुछ शिक्षा देता था, उनको कुछ मैनर्स बताता था, उनको कुछ राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में बताता था, और उसके बाद उनको मैं वो संतरा से फल खाने को देता था, उनको मैनर्स सिखाता था सब। तो मैं सरकारी स्कूलों में जाता तो उनके प्रधानाचार्य बोले कि भाई साहब इसके लिए आप परमिशन लिया करिए, बगैर परमिशन के हम नहीं कर रहे। मैं चलिए ठीक है। तो जब मेरे एक दो मित्र वहां गए लखनऊ के बीएसए ऑफिस में, शायद चौक वॉक में कहीं पर है, तो वहां पर गेट से लेकर बीएसए तक जितने लोग बैठे थे, सबने कहा परमिशन लेने आए, हमको क्या देंगे, पैसा दीजिए। तो कहा कि भाई ये तो हम लोग चैरिटी का काम करते हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं वो चैरिटी का काम करते हैं बच्चों के लिए। कहना ऐसे कोई थोड़ी ना करता है, जरूर सरकार से कुछ लेते होंगे तो कुछ हमको भी दें। साथियों, नीचे से ऊपर तक वहां पे लड़कियां, औरतें बैठी थी और रिश्वत मुंह से मांग रही थी इस काम के लिए कि बच्चों को हम कुछ जाके सिखा दें, आधे घंटे के लिए उनको कुछ जागरूक नागरिक बना दें। इसके लिए साथियों हम नहीं कर पाए। हम कुछ जगह गए, वहां हमने देखा मिड डे मील में अल्युमिनियम के बर्तन में कीड़े देखे। वो अलाउड है, मिड डे मील का भी पैसा खा जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग से भ्रष्ट विभाग कोई होगा ही नहीं। आप जरा सोचिए कि जो बच्चों का खाना खा जाते हो, उनसे बड़ा भ्रष्ट कौन होगा, जो बच्चों का खाना खा जाते हो। भाई भ्रष्टाचार समझ में आता है कि कोई आदमी कुछ सड़क पे किसी से उसने रिश्वत ले ली, कुछ कर लिया, समझ में वो भी नहीं आता है, लेकिन चलो भाई उसने ऐसा कर लिया, मजबूरी का फायदा उठा लिया। लेकिन कोई बच्चों का निवाला कैसे ले सकता है? ये काम करते हैं ये बीएसए ऑफिस वाले ज्यादा। और मैंने फिर, ये बहुत साल पहले की बात है साथियों, अभी की नहीं है बात, जरा वीडियो में समझ लीजिएगा, बहुत साल पहले की बात।
तो मैंने फिर ये शिकायत मैंने शिक्षा मंत्री से की। ये बात होगी जब उनकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो मैंने वहां शिकायत करी कि भाई साहब आपके इसमें तो ये मांगा जाता है रिश्वत। सारे प्रमाण दिए, भाई साहब कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा आपने बेमतलब में शिकायत करी, क्योंकि शिकायत में कुछ होना तो दूर रहा, आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि वो फिर कह देंगे कि आपने जो खाने को दिए फल, उससे बच्चों की तबीयत खराब हो गई, और ये करके आपके ऊपर कोई चार्ज लगा देंगे। हमने कहा भाई ऐसा क्यों करेंगे? कहना ऐसा इसलिए करेंगे कि सारा पैसा ऊपर तक पहुंचता है। मैं तब की बात बता रहा हूं। आज स्थितियां बेहतर हैं, आज हमारी सरकार है, स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन सरकार चाहे जो भी हो साथी, चाहे जो भी हो, हमारी सरकार चाहे जितनी दिन हो जाए, जो सिस्टम है वो वही कांग्रेसी और सपाई है। सिस्टम में वही लोग बैठे हुए हैं। और भारत में आप देखते ही हैं कि ज्यादातर जगहों पर ये जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का चलन है। अब इसी से संबंधित जब मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, तो आप जरा सा दूसरी बातें सुन लीजिए। मैं आपको बताऊं कि शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार शिक्षा में सारी ले आई है। अब आप टेक्निकल एजुकेशन भी ले आई है, इंजीनियरिंग और मेडिकल भी ले आई है। शिक्षा की बात कर रहा हूं साथियों। बुरी तरीके से लाइसेंस दिए जाते हैं मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए। और कौन लोग खोलते हैं? माफिया, नेता, छुटभइये नेता, भ्रष्टाचारी, और जो जिन लोगों ने पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग और ये सब करे हैं, वो सब जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा अकूत संपत्ति कमाई होती है, तो उन सबको ये लाइसेंस मिल जाते हैं घूस के अनुसार। किसी को स्कूल खोलने का मिल जाता है, किसी को मेडिकल कॉलेज खोलने का मिल जाता है, किसी को इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का मिल जाता है, किसी को कुछ खोलने को, क्योंकि ये जानते हैं कि शिक्षा के प्रति चेतना बढ़ रही है। तो लोग अपने बच्चों को चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन दें, चाहे सेकेंडरी दें, चाहे टर्शरी दें, चाहे टेक्निकल दें, चाहे प्रोफेशनल दें, देंगे तो है ही। सबसे ज्यादा डिमांड में शिक्षा है, तो क्यों ना लोगों से फायदा उठाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूरे भारत में, मैं उत्तर भारत, पूरे इधर आधे भारत की बात तो मैं जानता हूं 100%, ये लोग सिर्फ डिग्री देने का काम कर रहे हैं। ये जितने भी, मैं आपको बताऊं, लखनऊ में पंचर छाप लोगों ने मेडिकल कॉलेज खोला हुआ है। मालूम आपको? नाम नहीं लूंगा, बवाल हो जाएगा। किसी धर्मगुरु ने खोला हुआ है, किसी माफिया ने खोला हुआ है। और साथियों, वहां पर डॉक्टरी के नाम पर आप ये समझ लीजिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी ऐसा नहीं होगा जैसा वहां पे माहौल होगा। और वो क्या करते हैं कि वो बहुत कम पैसे में एक शिक्षकों को रख लेते हैं और बच्चों को केवल डिग्री देने का काम करते हैं, स्किल नहीं देते हैं। और उसके बाद इंटर्नशिप होती है, उसका भी पैसा खा जाते हैं। मेडिकल कॉलेज वाले, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, वो तक पैसा खा जाते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे देश में लाखों मेडिकल ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, करोड़ों बच्चे शिक्षित निकल रहे हैं बीए एमए करके। उसके बाद ये कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है। उसके बाद ये सरकार को बदनाम करते हैं कि हम तो सब प्रोफेशनल, हमारे पास डिग्री आ गई, हमारे पास ये आ गया, वो आ गया, हमको तो नौकरी नहीं मिल रही। इनको काम आता है 0/सन्नाटा। मैं पिछले 30-35 सालों से डॉक्टरी लाइन में हूं। मैंने पिछले 10-15 साल से एडवर्टीजमेंट दे रखा है कि कोई मुझे स्किल्ड वर्कर मिल जाए, काम करने वाला आदमी, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, जिसको सुई लगानी आती हो, आईवी आना होता हो। भाई साहब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आते हैं बेभाव सैकड़ों की तादाद में, किसी ने सुई देखी तक नहीं। अब आप बताइए कि इस तरीके से मेडिकल ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में वो ये करते हैं कि भैया चलो तुम्हें कंप्यूटर आता है, तुम्हें 6 महीने हम ट्रेनिंग दे देंगे और ट्रेनिंग देके तुमको हम बना लेंगे अपने मुताबिक, फिर तुम काम करना। चलिए, वहां तो समझ में आती है, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप डॉक्टरी में कैसे करेंगे? आप किसी को ऑपरेशन कैसे सिखा देंगे? आप जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, वो धड़ल्ले 3-3 साल की डिप्लोमा डिग्री बांट रहे हैं, लेकिन उस नर्स ने कभी मरीज को देखा नहीं होता है, उसको मालूम नहीं होता है कि क्या है, कैसे नर्सिंग की जाती है।
ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड चल रहा है। इससे क्या होता है कि सोशल मीडिया पे ये सब लिखते हैं कि भाई नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, हमें सरकारी नौकरी दो, हमें टीचरी की नौकरी दो, हमें मेडिकल की नौकरी दो, इंजीनियरिंग की नौकरी दो। अरे कैसे नौकरी मिलेगी भाई? तुमको काम आता है क्या? किसी को कोई काम नहीं आता है। तो ये सिस्टम जो मैंने आपको बीएसए से शुरू करी थी बात कि शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार, वो मैं आपको कहां तक ले गया हूं, उसका सोशल इंपैक्ट कहां तक पड़ गया है, आप कल्पना करिए। अगर यही हाल रहा, ये मैं सरकार से भी विनती करूंगा, आप ये मेडिकल कॉलेज खोलने की जिद क्या करते हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोले, हमने इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, इतने आईआईटी खोले, कुछ नहीं होता उससे। वो 4 साल बाद एक कागज पकड़ा देते हैं उनको और उनसे लाखों करोड़ों रुपए ले लेते हैं, मेडिकल लाइन में करोड़ों ले लेते हैं, कागज पकड़ा देते हैं। अब वो कागज लेके घूमता है कि मैं नौकरी दो, उसको काम नहीं आता है। काम छोड़िए, काम की एबीसीडी नहीं आती है। हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को लेके काम करते हैं जो 8वां या हाई स्कूल हैं, और वो छोटे मोटे डॉक्टरों से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम उन लोगों को इतना काम सिखा देते हैं। ये मेडिकल कॉलेज वाले सारा पैराफर्नेलिया, बिल्डिंग सब कुछ होते हुए भी इनका केवल एक उद्देश्य रहता है कि हमारे पास अरबों रुपया हो जाए, फिर हम किस तरीके से विदेश में अय्याशी करें। ये इनका एम होता है। और उसमें अब तो सरकार ये क्यों नहीं करती है कि अगर आपको मेडिकल कॉलेज खोलना है तो केवल डॉक्टर खोल सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलनी है तो केवल इंजीनियर खोल सकता है? क्या ये नियम नहीं बनाया जा सकता? शिक्षाविद ही शैक्षिक संस्थान बना सकते हैं, क्या ये नियम नहीं हो सकता? नंबर 1। नंबर 2, क्या क्वालिटी पे सरकार ध्यान नहीं देगी? क्वांटिटी भी करोगे। मैंने इतने मेडिकल कॉलेज खोले, मैंने इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, उसमें जो लोग निकल रहे हैं वो क्या एट पार हैं तुम्हारे अमेरिका के या यूरोप के या कहीं और के, चाइना के? एट पार होना तो छोड़िए, बहुत बड़ी बात है। वो इस लायक भी नहीं है कि वो सड़क पे घूम भी सकें, इस लायक भी नहीं। तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। इसका सोल्यूशन केवल सरकार के पास है और किसी के पास इसका सोल्यूशन नहीं है। बाकी मैं आपके पर छोड़ता हूं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।